नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको दोस्तों पूजा स्वागत करते हैं सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ। बच्चे फिलहाल ठीक ठाक है, पूरी तरह से ठीक नहीं है। अभी सुबह की 7:30 बज रही है, लेकिन बाबू आज जो है जल्दी उठ भी गए हैं और मैंने उठा भी दिया है। वो इसलिए कि दूध खराब हो गया तो उसे भेजना था मुझे दूध लाने के लिए, इसलिए थोड़ा जल्दी जगा दिया है। तो यहाँ पे है ना, मैंने आधे किलो दूध चढ़ाई थी, तो देखिए पूरा दूध खराब हो गई है। तो इसका तो देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। तो इसके बदले में आधे किलो दूध मैंने यहाँ पे मंगा लिया है। आज जो है ना, नल पूरी तरह से खाली हो चुका है। बच्चों ने है ना रात को नल खोल के और छोड़ दिया। सुबह 6 बजे उठ के मोटर चलाई। अब बच्चों ने नल खोल रखा था, सारा पानी वैसे वैसे बह गया। अब रात को मैं लेट सोती हूँ, मुझे कल रात को 2-2:30 बज गया था सोने सोने में। और सुबह उठी थी 5:30-6 बजे, तो इतने भयंकर नींद आई थी, पता नहीं लगा सुबह का। बस उठ के मोटर चला दी, सारा पानी निकल गया। अब पता नहीं आज का दिन कैसे कटेगा, क्योंकि पानी जो मैं स्टोर करती हूँ ना ब्लैक वाले ड्रम में, वो भी नहीं है, वो भी खाली हो चुकी है। और सुबह सुबह मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ भिंडी की भुजिया, यानी कि भिंडी की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने भिंडी वगैरह काट लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये है हमारा 2 टाइम का सब्जी। इसके बाद सब्जी नहीं बनेगा। और मेरे लिए रखी हुई है बस ये भुजिया भुजिया बनाऊंगी बच्चों के लिए। और पानी बिल्कुल ही नहीं है ऊपर, इस वजह से इसमें से है ना पानी ले लेके काम कर रही हूँ। अब बर्तन कम तो है, लेकिन सारे दिन में बहुत बर्तन हो जाता है। तो इसमें प्याज वगैरह तो डालूंगी नहीं, जीरा और ये हींग। तो जीरा हींग तो हो गई है, अब ये भिंडी डाल दूंगी। और सुबह सुबह अगर पानी ना होना नल में और किचन में आओ काम करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन बस ये है, लेट नाइट सोने की वजह से ना मुझे नींद ज़्यादा आ गई थी और मैं भी है ना ध्यान नहीं दे पाई थी। अब समझ में नहीं आ रही है कि है ना दिन कैसे कटेगी, क्योंकि पानी जब नहीं हो तो दिन कटना मुश्किल हो जाती है। और मेरे पास कपड़े भी थोड़ा सा भिगा हुआ रखा हुआ है, बच्चों के नहाना धोना बर्तन सारे काम ऐसे रखी हुई है। और सुबह सुबह बच्चों के लिए रोटी बनाऊंगी, मेरे लिए रात की चावल रखी हुई है, तो चावल तो बनेगा नहीं। रोटी और ये भिंडी की सूखी सब्जी। सुबह उठी ना, जैसे 6:30 बजे, 6 बजे मोटर चला के, तो सोचा कि थोड़ा सा चाय पी लूं। तो दूध खराब हो गया और जैसे बाथरूम में गई तो बाथरूम का नल पूरा खाली था। यानी एक बार तो मूड ऑफ हो गया ये दूध की वजह से। जैसे ही चली गई बाथरूम में तो बाथरूम का भी नल ऐसे ही खाली पड़ा था, मतलब पानी टपक रहा था। फिर देखा कि बच्चों ने मतलब वैसे कर रखा है, तो वैसे मूड जो है पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। तो जी आज का जो दिन की शुरुआत है वो कुछ इस तरह से हुई है। यानी जो पूरे मन है ना, मन की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बाहर थोड़ा थोड़ा हवा चलती है ठंडी ठंडी सुबह सुबह, तो बाहर बैठ के मैंने भिंडी की सब्ज़ी को काट लिया था। यहाँ पे सारे देखिए आगे पीछे वाला जो हिस्सा होता है ना वो है। और अभी है ना यहाँ पे एक साइड में कर दूँगी, क्योंकि छोटू थोड़ी देर में उठने वाला है। वो उठेगा तो ये सबको और भी ज़्यादा बिखेर देगा, पूरे उस रूम में बिस्तर उस्तर में ले जाएगा, इसलिए कोने में कर दूँगी। और दोस्तों, जिस दिन दिन खराब जाता है ना तो पूरे दिन है ना खराब ही जाती है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखिए हमारे यहाँ पे सुबह सुबह कितना भयंकर वाली गर्मी दिख रही है और मेरे पास पानी का एक बूंद नहीं है। अगर मैं कूलर भी चलाने की सोचूँ ना तो वो भी संभव नहीं है। तो आजकल जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो सोनू अगर सुबह जल्दी उठता है तो मेरे से सवाल करता है, मुझे बहुत ही दुख होता है कि है ना मैं उसको क्या जवाब दूँ क्या नहीं दूँ। मैं उसे नहीं समझा पाती हूँ, कई बार बोल नहीं पाती हूँ। जैसे वो कोई सवाल करता है, मम्मा मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ मेरे स्कूल में जिसमें मैं पहली बार जाता था, और अब जिस स्कूल में जाता था उसमें भी क्यों नहीं जाता हूँ। तो मेरे पास कोई भी सवाल का उसका जवाब नहीं होता, चुप हो जाती हूँ। तो वो एक ही बात बोलता है, मम्मा आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो। अब उसे कैसे समझाऊँ बेटा कि तेरे साथ मतलब क्या हो रहा है, और करने वाला कोई और नहीं, जिन्होंने तुझे जन्म दिया उसी के दुनिया में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। तेरे लिए नहीं, तुम दोनों भाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने तो अपनी इच्छा के लिए जो करना था वो कर लिया, लेकिन उन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़राब करके छोड़ दिया। उनको कोई मतलब नहीं है। बस बात वही है ना कि उनके दुनिया में तुम लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं है।
तो जी बच्चों को नाश्ता कराने के बाद में बहुत दिन हो चुका था, आज है बुधवार का दिन। मैं सोचा बुधवार का दिन सही रहता है, तो बच्चों को है ना सबसे पहले ले जाती हूँ और बाल कटा लाती हूँ। तो वहाँ पे नाई के दुकान में जब हम गए ना, वहाँ पे कोई बैठे हुए थे, यानी कि बाल जो है कट रहा था। तो हम यहाँ पे कर रहे थे इंतज़ार, तब तक बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। और ये हमारे जो बिल्डिंगें हैं ना, उसी की एक कोने में है, दूर तो है लेकिन बस उसी के कोने में है। तो दोनों बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा खाली जगह, और जगह साफ भी है, मतलब कीचड़ उचड़ नहीं है, बहुत ही अच्छे से मतलब दिख रहा था। तो दोनों बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। और देखिए वो आदमी उठ के जा चुका था, बाबू आ चुका है यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि कौन सी कटिंग कराना है, तो मैंने बोला आप ऐसा करो, इसके पूरे बाल ही निकाल दो, क्योंकि बाबू के सर पे ना जुए पड़ गए थे और जुओं की वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा खुजली होती थी। और मैंने उसे जैसे देखा ना उसके सर में कि कैसा हो रहा है, तो उसने खुजली कर करके पूरे माथे में नाखून गड़ा दिया। तो नाखूनों की वजह से खून भी आने का चांस था। तो इसलिए मैं सोचा एक बार मैं बाल ही से मतलब हटा देती हूँ, यानी गंजे कर देती हूँ ना, तो बाल तो दोबारा आ जाएंगे। और अभी इतना भी बड़ा नहीं है कि उसका मजाक उड़े या फिर कोई और दिक्कत हो। दोस्तों अभी हो रही है रात की टाइम, और मैं हूँ इस वक्त मच्छरदानी के अंदर, क्योंकि मच्छर इतना ज्यादा है ना, बाहर बैठना मुश्किल है। बहुत ही बुरी तरह से मच्छर काटते हैं। ऑल आउट लगाती हूँ लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं है, बहुत ही ज्यादा मच्छर मतलब है हमारे यहाँ पे। दोस्तों मेरी जो लाइफ है ना, इतना ज्यादा संघर्षपूर्ण है, जहां मैं खुद कभी कभी हैरान रह जाती हूँ कि ऐसा लाइफ मतलब क्यों है। क्या सच में मतलब मेरी लाइफ जैसा औरों को भी लाइफ है? कहने का मतलब यह है, क्या मेरी जैसा संघर्ष हर किसी के होती है, या थोड़ा बहुत भी संघर्ष होती होगी क्या? ऐसा कई बार सवाल उठती है अपने मन में। पता है क्यों? क्योंकि एक परेशानी खत्म नहीं होती, दूसरा स्टार्ट होता है, और दूसरा मतलब खत्म नहीं होता तो तीसरा तैयारी रहती है। और सबसे मेन वजह यह है कि बच्चा छोटा है, जहां मेरे पास इनकम का कोई साधन नहीं है। अगर आप किसी के साफ सफाई का भी काम करना चाहते हो ना, यानी झाड़ू पोछे का काम जो बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, वो भी कोई नहीं कराना चाहता है, क्योंकि बच्चा छोटे है। हर कोई कहते हैं कि ना घर पे छोड़ के आओ। और पहले तो सोनू फिर भी स्कूल जाता था, अब उसका घर पर रहना स्टार्ट हो गई है। तो देखिए मेरा किस्मत कितना ज्यादा खराब है, ना तो काम है, ना बच्चा स्कूल जा पा रहा है, यूनिफॉर्म ड्रेस जो भी है पैसा लगाने के बावजूद भी। मेरे दिल दिमाग पर कितना ज्यादा मतलब बुरे असर है इस टाइम। घर का काम सारे दिन में मतलब 24 घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ मैं। 24 घंटे में कंप्लीट इसलिए नहीं हो पाता है, कभी सुबह निकल जाती हूँ तो शाम को आती हूँ, और सुबह का सारा काम होल्ड हो जाता है, और फिर रात को जैसे काम स्टार्ट करती हूँ तो रात वैसे हो जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है दिन भी छोटी है, रात भी बहुत छोटा है। लेकिन मुझे अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया, इन मासूमों की किस्मत में ऐसे क्यों किया। अगर आपको मुझे सजाए देना था ना, मुझे मौत दे देते, मैं चली जाती आपके पास में, लेकिन मेरे बच्चों को तो बख्श देते कम से कम। वो तो थोड़ा सा सुकून की जिंदगी जीता ना। मेरे बच्चों के नसीब में तो बाप का प्यार कभी लिखा ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो मैं नहीं बता सकती, और बहुत सारे ऐसे हरकतें हैं जो मैं नहीं दिखा सकती। जब से मेरा सोनू मेरे पेट में आया था ना, यानी मेरा जो प्रेगनेंसी का सफर है वो स्टार्ट हुआ था, उसके पहले से इसका बाप जो है किसी और के टच में था। तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई, मुझे जब पता चला ना ये बातें, मुझे इतना ज्यादा सदमा लगा। लेकिन मैं खुश थी कि मेरा बच्चा मेरे पेट में है, मैं खुश थी और खुश रहने की कोशिश करती थी कि मुझे इसी के सहारे जीना है। और सचमुच देखिए मेरा पति तो रहा नहीं, और मेरे जीने के सहारा मेरे दो बच्चे ही है। कभी कभी है ना, यानी दिन में 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसे पल आता है जहां पर है ना अपनी हिम्मत जवाब दे देता है। ऐसा लगता है कि भगवान की मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ में, बहुत ही बुरा हो रहा है। जहाँ ये मकान जो है, यानी जो फ्लैट है जिसमें मैं रह रही हूँ ना, वो भी मेरा खुद का नहीं है, वो भी ब्लैंक फाइल है। अगर वो भी मेरा खुद का होता ना, तो भी एक हिम्मत होता कि हाँ भाई मेरे पास मकान तो है, कम से कम नमक रोटी खा के कैसे भी करके इंसान 2 टाइम की जगह 1 टाइम रोटी खा के कैसे भी करके गुजर बसर कर लेती बच्चों के साथ में। लेकिन किस्मत ऐसी है कि ये मकान भी मेरा नहीं है। आप पता नहीं इस मकान में कब तक ऐसे रहूंगी, कब तक नहीं रहूंगी। और बाई चांस ये मकान अगर कभी खाली करना हुआ ना, तो भगवान जाने मुझ पर कौन सी सितम होगी, कौन सी नहीं होगी। और
कह पाना बहुत ही मुश्किल है। और आगे आने वाले दिनों में है ना, भगवान ना जाने मेरे नसीब में क्या लिख रखा है, क्योंकि इस टाइम जो मेरा हालत है ना, बहुत ही बुरी हालत है। सारे दिन मैं बाहर रहती हूँ, हर चीज को मैं शेयर नहीं कर सकती, सारे दिन बाहर रहती हूँ, शाम को घर आती हूँ और दोनों बच्चे मेरे साथ जाते हैं। मेरे बच्चे बहुत ज्यादा पीस रहे हैं, चक्की में पीस रहे हैं, और किसकी वजह से? जिन्होंने जन्म दिया उन्हीं की वजह से। तो भगवान ऐसा फैमिली किसी को ना दे, किसी को ना दे। क्या कहूं, मैं तो समझ नहीं पाती हूँ कि बच्चों की बदकिस्मती है या फिर उस इंसान की बदकिस्मती है जिन्होंने मेरी ऐसे हीरे जैसे बच्चों को ठुकरा दिया और इनके फ्यूचर को खराब कर दिया उस बंदे ने। और जो भी इनकम वगैरह हो रहा है वो किसी गैरों पर लुटा रहा है, जो कि उसकी उम्र का बेटा है उन पर लुटा रहा है। और यहाँ मेरे दूध मुंह बच्चा दूध के लिए रोता है। बस भगवान जो भी हो अच्छा ही हो, और जो भी होगा अच्छा ही होगा, यही सब बोलते हैं। तो मैं भी इसी बात पर यकीन करके दिल को समझा के चल रही हूँ। बस आप लोग मेरी हिम्मत जरूर बनाए रखना, आप लोग सपोर्ट करते रहना। मुझे और किसी की जरूरत नहीं है इस संसार में, बस मुझे मेरे बच्चे को पालने से मतलब है। बाकी दुनिया को जो करना है जैसे करना है करते रहे। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है आजकल, कुछ नहीं रखा है अपने मन में।